सदन की कार्रवाई पे कि जो सदन की कार्रवाई हुई है उसमें हमारे टेट प्रकरण को कितना वेटेज मिला है। तो सबसे पहले तो नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन हमारे सत्तारूढ़ दल, विपक्ष के और जितने भी हमारे माननीय सांसद जिन्होंने टेट विषय के इस प्रकरण को उच्च सदन राज्यसभा में और लोकसभा में उठाया, उसके लिए मैं पूरे शिक्षक समाज की तरफ से आपका आभारी हूं। आई एम वेरी ओब्लाइज एंड पेइंग माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल द ऑनरेबल member of Lok Sabha as well as Rajya Sabha for their utmost contribution that they have raised our voice in their houses, concerned houses, and make our voice louder, that the government should consider that this is the prominent one and it should be in the consider sooner or later. But we are urging government that it should be considered very urgently because it's a matter of number of millions of teachers across the India. तो उन सांसदों को मेरी तरफ से आभार। अब जो प्रकरण मैं बात करूंगा कि सारे जो विषय टेट के विषय पर सांसदों ने जो उठाया, हमारे माननीय सांसद महोदय ने, तो सभी का नाम लेना संभव नहीं, लेकिन सबके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं। ये कह रहा हूं कि एक थोड़ा सा उसमें जो हम लोगों की कमी है, मैं उनको नहीं कहूंगा। हम लोगों ने इस विषय को जो समझाया उसमें ये विषय प्रश्नकाल में उठना चाहिए था, जो शून्यकाल में उठा। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर होता है, जिसमें ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उसमें सरकार का वो विभाग, मंत्रालय बाध्य नहीं होता जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन सभी गणमान्य माननीय सांसद महोदय से पहले तो जाके सभी लोग ध्यान से सुने, जो भी अपने क्षेत्र राज्य के सांसद हैं, आप उनसे जाएंगे, एक आभार का ज्ञापन देंगे। सभी लोग जो भी हैं अपने सांसद महोदय से को ज्ञापन देंगे, आभार जताएंगे कि उन्होंने हमारी आवाज को देश के सबसे बड़ी पंचायत में उठाई है, हमारे प्रकरण को उठाया, जोरदार तरीके से उठाया। तो आप आभार ज्ञापित करेंगे और उनसे एक अनुनय विनय करेंगे कि वो 20 जनवरी 2026 से आगामी जो बजट सत्र होने वाला है, उसके ठीक 15 दिन पहले जो संसद के महासचिव होते हैं, जो पत्राचार करते हैं, उनके माध्यम से आप ड्राफ्ट भी बना के दे सकते हैं अपने सांसद को कि वो इस प्रकरण को उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उसको ये 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी तक जरूर दे दें, ताकि इस विषय के बारे में मंत्रालय को जानकारी हो और मंत्रालय अपनी जो है कि जो जवाब है उसके साथ तैयार होकर उस समय बजट सत्र में आए। तो पहला काम आपको सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, जो भी हमारे जितने भी राज्य हैं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि तेलंगाना हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, यहां से थोड़ा सा जो है कि उस तरह से आवाज संसद में नहीं उठी, टीएमसी की तरफ से और डीएमके एआईडीएमके की तरफ से आवाज नहीं उठी, पंजाब की तरफ से भी वो आवाज नहीं उठी। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी ने बोला है, लेकिन सदन में अभी वो नहीं बोल पाए हैं उस चीज को। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जो भी राज्य के हमारे शिक्षक हैं, वो अपने राज्य के जो भी सांसद हैं उनसे मिलें, अगर उन्होंने बोला है तो आभार ज्ञापित करें और बजट सत्र में जो चीजें कहनी है 15 दिन पहले इस चीज को बता दें। वो संसद जो सदस्य वो जानते हैं अच्छे से कि प्रश्नकाल में हमको सिखाना नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो वो ये उनको खाली बताइए कि इसको प्रश्नकाल में उठाना है, तो वो जो भी औपचारिकताएं हैं संसद की वो पूरी कर लेंगे। दूसरा, जिन राज्यों में अगर संसद सदस्यों ने ये बात नहीं उठाई तो आप फिर से उनसे मिलिए, बात करिए, उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि वो हमारे प्रकरण को उठाएं और हमको उनका समर्थन मिले। कल हमारे जो सपा सांसद हैं लालजी वर्मा जी, उन्होंने भी आवाज उठाई, कल उनकी आवाज आई और उसके बाद जो धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में स्थगन प्रस्ताव करके सपा ने जो वॉकआउट किया, इस मामले को उठाया कि भाई ये बहुत ही अत्यंत। तो कल भी वही हुआ, लालजी वर्मा जी ने जो पूछा, कुछ भ्रामक खबरें उड़ रही थी कि वो प्रश्नकाल पूछे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नकाल में उन्होंने नहीं पूछा, तो उन्होंने 12:12 दोपहर से 12:15 तक 2 मिनट 47 सेकंड तक उनका प्रश्न हुआ और वो शून्यकाल में ही था, इसीलिए सरकार का कोई जवाब नहीं आ पाया। लेकिन ठीक है, उन्होंने पूछा, यही बहुत बड़ी बात है। संसद सदस्य हमारे प्रकरण को ले रहे हैं, हम वी आर हाईली पेइंग आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। हम बहुत कृतज्ञ हैं इसके लिए, सभी के लिए। और कल एक उठा कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी, उनका उस दौरान एक स्टेटमेंट आया कि इसमें भारत सरकार क्या करेगी। कुछ हमारे साथी बहुत परेशान हो गए। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष जो कार्य है वो सरकार के प्रतिनिधि होते नहीं, केवल 3 विषयों पे उनके कार्य होते हैं।
कोई विधेयक, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका वो निर्णय लेते हैं। दल बदल में अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। और तीसरा, सदन की कार्रवाई के अनुशासनात्मक पहलुओं को ध्यान देते हैं। उन भी इन विषयों पर नहीं कि कोई विषय गंभीर है, वो सामूहिक है, इस पे वो उनका कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं माना जाता, ऑन रिकॉर्ड हाउस में नहीं माना जाता। वो सरकार के प्रतिनिधि केवल उनका कार्य ये होता है, मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं कि वो धन विधेयक तय करते हैं, दल बदल के लिए योग्यता निर्धारण करते हैं, और तीसरा कार्रवाई करते हैं, अनुशासनात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो उनके बयान को कोई भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये मत मानिए कि वो सरकार की तरफ से बोले हैं। सारा ध्यान, आप जानते हैं, जो प्रैक्टिकल नेचर होता है, वो जो भी हाउस के जो भी होते हैं प्रेसिडेंट, ये होता है कि पहले बैठा दिया जाए। जो भी अभी बोलना ही नहीं शुरू करते हैं। मैं इससे बड़ा आहत हूं कि बहुत कम ही इस तरह के हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष जो किसी भी संसद सदस्य को बोलने का पर्याप्त मौका दें, उनके प्रश्न को सुने। कम से कम मैं देखता हूं कि पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से वो इतने घिरे होते हैं कि कोई भी सदस्य खड़ा होकर के अपनी बात शुरू करता है, थोड़ा टाइम लेता है चीजों को समझाने के लिए, उसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर ले जाना चाहता है, थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता है, लेकिन बैठिए हो गया। इस तरह से अगर इतनी बड़ी पंचायत में आप देखिए, इतने बड़े डेमोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर लोकसभा सदस्य संसद जा रहे हैं, तो अगर आप उनको पर्याप्त समय नहीं देंगे, ठीक है, हमारा प्रकरण इस समय टेट का है या कोई भी प्रकरण हो क्षेत्र का, अगर आप उनको समय नहीं देंगे तो देश की इस पंचायत की क्या उपयोगिता है, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। मैं ये इस लाइव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष जी को ये कहना चाहूंगा कि आप अगर उन विषयों को सुनेंगे ही नहीं, अगर पूर्वाग्रह से प्रकरण को जानेंगे ही नहीं, तो उस समस्या को हटा दिया जाता है, बैठिए क्या है ये। तो वो सारा स्टेटमेंट जल्दबाजी में दिया गया था, और बहुत, मैं उसको ये भी कहूंगा, गैर जिम्मेदाराना था। वो सरकार का स्टेटमेंट कतई नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से जो भी हमारे एमएलसी साहब मिले या जो भी लोगों ने मिला है, उन्होंने बहुत सकारात्मक कहा है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोकसभा अध्यक्ष के बयान को किसी भी तरीके से सरकार के आधिकारिक बयान से मत जोड़िए। ये किसी भी तरह से उनका आधिकारिक बयान, वो प्रकरण जान ही नहीं रहे हैं।